टाइम पे जो टॉप बजटिंग रूल है जो आज के टाइम पे हर एक इंसान यूज़ कर रहा है और उसमें जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, वो है आपके 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। और जो 20% जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो आपका 50 है, ठीक है, जो 50% है वो आपका चला जाता है जो आपकी नीड्स है, ठीक है, उसमें। जो बचा हुआ आपका 30% है वो आपका चला जाता है वांट्स में। वांट्स में मतलब क्या आते हैं, जो भी आपके कपड़े जूते जो भी आपको एक्स्ट्रा लेने हैं, जिनके जो अगर आप नहीं भी लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट फिर भी अगर आपको लेने हैं तो वो 30% में चले जाते हैं। और जो 20% है, ठीक है, उसमें अभी चली जाती है सेविंग्स में। ठीक है, सेविंग्स में अब वो कहाँ इन्वेस्ट करें वो हम आगे इस वीडियो में समझने वाले अब। ठीक है, जो अब हम पर्टिकुलरली हम समझते हैं जो 50% है जो कि हम नीड्स में एलोकेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझो आपकी 10,000 अगर सैलरी है, ठीक है, तो उसमें से 5,000 रुपये आपकी जो नीड्स है उसमें चले जाएंगे। मतलब ये हो सकता है आपका घर का बिल हो, ठीक है, आपका जो रेंट हो, मतलब जो आपको पता है कि इसेंशियल ही है, मतलब इसके पैसे जाने ही जाने हैं, ठीक है, वो आपके चले जाएंगे नीड्स में। अब इसमें आपका एक चीज़ हो सकती है कि आपकी जितनी सैलरी हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी जो नीड्स है वो 60 या 70% हो, ठीक है, उस हिसाब से मतलब आपको 6 से या 7,000 लग रहा है। तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो, एक या तो आपके जो नीड्स है उसे कम कर दो, ठीक है, या तो आपकी सैलरी है वो उस उतनी बढ़ा लो, या फिर जॉब स्विच करो जो भी है, ठीक है, या एक्स्ट्रा साइड हसल करो, उस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो उतनी करो ताकि जो ओवरऑल जो आपकी जो नीड जो 50% ही रहे आपकी सैलरी की। ठीक है, तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिला होगा। जो आपकी नीड्स है वो 50% के अंडर आनी चाहिए। अब जो बच्चे आपकी 30% है जो कि हम कहते हैं वांट्स। वांट्स मतलब क्या, समझो मेरे को कहीं ट्रिप पे जाना है, या फिर मेरे को बाहर खाना खाना है, या मेरे को जूते लेने हैं, या मुझे कपड़े लेने हैं, जिन चीज़ों के वजह से, ठीक है, हो सकता है कल अगर ये मैं चीज़ें नहीं भी लूँ तो भी मेरा जो है काम चलेगा, ठीक है, बट फिर भी अगर मेरे को लेनी है क्योंकि मेरे को मेरी लाइफस्टाइल दिखानी है, मेरे को शौक पूरे करने, तो वो सारी चीज़ आप क्या जाती है वांट्स में, जिसमें हमने दिया हुआ है 30%। वही मतलब 10,000 है तो आपका 3,000 रुपये बाहर खर्चा कर सकते हो। तो इस तरीके से अब इसमें भी आपका ये लॉजिक है, जैसे कि देखो आपकी नीड्स तो आप कम नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं आपकी जो वांट्स है इसको आप कम कर सकते हो। मतलब अपने जूते जो लेने हैं वो कम के जूते लो, कपड़े कम के लो, बाहर खाना कम जाओ। तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है 30% को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इसेंशियल है समझना कि वांट्स में आपका क्या आता है और वो आप कितना कम कर सकते हो। अब जो बचे हमारे 20% है जो कि हम करते हैं सेविंग्स में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लोग सेविंग्स मतलब क्या हो गया, लोग एफडी कर देते हैं, ठीक है, एफडी में आपको कितना परसेंट मिल रहा है, 6% मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन खुद 6-7% चल रहा है, तो अगर उतना देखा जाए तो आपका इन्फ्लेशन भी आपका जो एफडी का रिटर्न है वो बीट नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा जो 20% है इसको इतने प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस में, म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक्स हो गए, इमरजेंसी फंड आप रख सकते हो, प्लस अगर आपको ईटीएफ में करना है उसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से जो आपकी जो 20% अमाउंट है, ठीक है, मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो उसमें से आपकी 20,000 जो है वो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से इन्वेस्ट होने चाहिए ताकि जो आपकी सेविंग है वो अच्छी खासी हो और कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में जाके, ठीक है, रिटायर और जल्दी हो। ठीक है, वो कब होगी, जब आपकी 20% जो सेविंग होगी। अब इसमें बहुत लोग एक और चीज़ करते हैं, वो चीज़ क्या है, जो हमने 30% हमने जो वांट्स दिए वो लोग कर देते उसको कन्वर्ट सेविंग्स में, ठीक है, और जो 20% सेविंग थी वो लोग उसको कन्वर्ट कर देते वांट्स में। मतलब क्या कि सिर्फ समझो 10,000 अगर आपकी सैलरी है, ठीक है, तो सिर्फ 2,000 रुपये वो लोग वांट्स में खर्चा करेंगे और मैक्सिमम 30% मतलब 3,000 रुपये वो लोग सेविंग करेंगे। तो ये जो मैंने 50-30-20 रूल है, इसमें बहुत लोग ये 30 और 20 को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, और सेविंग वो लोग ट्राई करते हैं कि जितनी ज़्यादा वो लोग सेविंग कर सके वो लोग उतनी ज़्यादा सेविंग करते हैं। ये जो 50-30 और 20 रूल है, ठीक है, इसको फॉलो कैसे करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये ट्रैक कैसे करें। तो देखो इसके लिए आपके देखो फ़ोन में आपके नोट्स होते हैं, ठीक है, तो वो नोट्स आप ओपन करके आप उसमें आपका जो बजट है या फिर जो आपके पैसे उसको ट्रैक डाउन कर सकते हो कि कितना परसेंट मेरे को यहाँ पे पैसा खर्च होना है, कितना नीड्स होंगी, वांट्स होंगी, कितना मेरा सेविंग में जाएगा। ठीक है, ये आप कब करोगे, ये आप अपनी जब सैलरी आएगी, ठीक है, उससे पहले कर लेना, ठीक है, ताकि जब वो एक्चुअल खर्चा जाए तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि अच्छा इतना इतना मेरा यहाँ खर्चा हुआ है। और मैक्सिमम ट्राई करो जो सेविंग्स है ना वो सबसे पहले चली जाए, ठीक है। क्यों बहुत लोग ट्राई करते हैं सेविंग
सेविंग्स बाद में डालने का, बट इसके कारण क्या होता है उनका लॉस हो जाता है, उनको पैसे बचते ही नहीं क्योंकि उनके वांट्स या नीड्स में वो पैसे चले जाते हैं। तो सेविंग जो है पहले करो, उसके बाद आप ट्राई करो कि नीड्स, और उसके बाद आप पैसे बचे तो वो वांट्स में डाल देना। अब इसमें एक सवाल बहुत लोगों का था कि क्या जो ये रूल है, ठीक है, ये जो रूल है बजटिंग रूल, ये सबके लिए काम करता है, मिडिल क्लास, रिच, पुअर, सबके लिए? तो ये जो है ये सबके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो अगर मैं 20% बोलूँ तो 20,000 आप सेव करोगे। अगर आपकी 10,000 सैलरी तो आप 2,000 रुपये सेव करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोअर मिडिल क्लास, रिच, पुअर, हर एक इंसान के लिए ये स्ट्रैटेजी काम करती है। बट इसमें सिर्फ क्या चीज़ है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ट्रैकिंग करनी आनी चाहिए, कितना पैसा आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितना आपने बाय किया है, कितना आपने सेल किया है, कितना आपने टैक्स के डाले, कितना वांट्स के डाले, हर एक चीज़ अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर ट्रैक करते हो तो ही जाके ये जो रूल है ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ये जो रूल है, ठीक है, 50, 30 और 20, इसी के साथ एक और रूल जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपका 70, 20 और 10, ठीक है। तो ये 70, 20, 10 के ये क्लोज टू क्लोज इसी की तरह है, बट इसमें क्या होता है जो 70% है, ठीक है, 70% आपका एलोकेट होता है जो भी आपकी मटेरियल है या नीड्स या वांट्स है, ठीक है, आपका यूटेंसिल बिल है या फिर आपका जूते वूते जो भी है, ठीक है, ओवरऑल अगर वो दिखाया तो वो आपका 70% में कवर होता है, ठीक है। बचा हुआ जो 10% है, ठीक है, वो चला जाता है आपका सेविंग्स में, ठीक है, मतलब सेविंग या इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो। और जो बचा हुआ 20% है वो भी कहीं ना कहीं सेविंग्स में जाता है, बट ये स्टॉक रिलेटेड या फिर आप बोल सकते हो अगर आपके लोन है, ठीक है, डेप्थ है, तो ये उसकी रीपेमेंट और वो सब चीज़ों के लिए वो वहाँ से एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो रूल है 70, 10 और 20, ये इस तरीके से काम करता है बजटिंग वाला, और ये क्लोज टू क्लोज सेम है, बट मैक्सिमम लोग जो है वो 50, 30, 20 रूल यूज़ करते हैं, ना कि ये। बट ये भी मेरे को लगा कुछ ना कुछ का डिफरेंशिएट आपको बताना चाहिए था। अब इसमें, ठीक है, जो गलतियां लोग करते हैं इस बजटिंग में, पहली तो गलती यही करते हैं कि वो लोग ट्रैक नहीं रखते, ठीक है, ट्रैक नहीं करते कि वो लोग ने कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कितना वांट्स, नीड या फिर आप बोल सकते हो बाकी सब चीज़ों में लगा हुआ है, पैसा आता है कट जाता है, सेविंग हो नहीं पाती। दूसरा मेजर जो मैंने बीच में बात की, जो सेविंग है वो लोग एकदम एंड में करते हैं, ठीक है, मतलब अगर पैसे बच गए तो वो कहीं जाके सेविंग करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है सेविंग हो नहीं पाती और नीड्स और वांट्स में उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ट्रैकिंग करना, दूसरा है सेविंग्स, ठीक है, सेविंग सबसे पहले करना क्योंकि सेविंग्स आप बाद में नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें एक तीसरी गलती भी लोग करते हैं, ठीक है, वो गलती क्या है, तो तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि जो आपकी जो मतलब जैसे जैसे समझो आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे वो लोग नीड्स और वांट्स भी बढ़ाते जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड उनको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग हो गई है 50, 30, 20 की, तो आपको ट्रैक करना चाहिए कि कितना आप नीड्स या वांट्स को कम कर सकते हो और कितना आपकी जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो 20% आप सेव कर रहे हो, उससे आपका जो मतलब रिटायरमेंट फंड है वो इतना जल्दी बनेगा नहीं, बट वहीं पे जब आप जाके 40% सेविंग करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपका रिटायरमेंट फंड है जो आप वो 20% समझो 10 साल बाद बनता, वो 40% से आप कहीं ना कहीं 5 साल में बन जाएगा।